वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपनी किचन में रखे हुए दालों को, अपने फ्रिज में रखे हुए सामानों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, तो बिना स्किप किए ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप अपनी मशीन को, ख़राब मशीन को किस तरह ठीक कर सकते हैं अपने सभी में। इस तरह से अच्छे यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से मैंने अपनी इन टिप्स को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 मेरी ये है। टिप है इन दालों को लेकर के, जैसे कि हमारे घर में, जैसे कि बरसात का सीज़न चल रहा है, तो हमारे बरसात के सीज़न में क्या होता है कि जो ये हमारी दाल है, ये हमारी सौंफ है, ये धनिया है, ये चीज़ हर किसी के घर में होती है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी घुन लगने लगता है, कीड़े लग जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक तो ये है कि सबसे पहले जिस भी दिन अच्छे से धूप निकले, तो इसे सुखा लें अच्छे से, जो इसका मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर कीड़े ना पड़ें। तो इस तरह की स्टिक ले लें, या अगर स्टिक नहीं है तो आप माचिस भी ले सकते हैं। आपके पास ये टूथपिक तो हर किसी के घर में होती हैं, तो इस तरह से 3-3 4-4 टूथपिक ले लें और इन्हें अच्छे से रबड़ बैंड कर लें, या इस तरह से भी रहने दें। और अपनी इस तरह से, जैसे ये हमारी सौंफ है, इसके अंदर डाल दें। और जैसे मैंने ये डाल दिया है, और ये मेरी आइसक्रीम की बनाने वाली ये पिक है, तो इसी तरह से मैं इनके अंदर इसे लगा दूंगी इस तरह से। तो जो हमारे इसके अंदर ना ही तो कीड़े पड़ने वाले हैं और ना ही बिल्कुल मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। और ये हमारी जो दाल है वो बिल्कुल बरसात के सीजन इसकी जो गूठा है रख दें एकदम सेफ जगह, अच्छे से बंद करके। तो जो हमारी दाल है वो बरसात के सीजन में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो इसमें भी मैंने ये डंडियाँ से लगा करके हम पैक करके इसे रख देंगे। तो इसी तरह से हम सबके घर में राजमा, ये दालें, ये चने होते हैं, इनमें बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं। तो बस इन सभी में इसी तरह से 3 से 4-4 ये लगानी है। तो आप यकीन मानिए इससे बिल्कुल भी घुन नहीं पड़ेंगे, और जो हमारी दालें हैं वो बिल्कुल सही रहने वाली हैं, और इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे हमारी दालों में। और इस तरह से इसे बंद करके रख दें, या रबड़ बैंड की हेल्प से होती हैं उन्हें इस तरह से रबड़ बैंड की हेल्प से, या फिर इस तरह से बस तरह से पैक करें और इस तरह से रबड़ बैंड लगा दें, ताकि इनके अंदर जरा भी चिपकाने के लिए थोड़ा सा माचिस की तीली लेकर भी चिपका सकते हैं, या इस सेफ्टी पिन की हेल्प से भी इस तरह से पैक करके रख सकते हैं जहाँ से हमारा खुला हुआ हिस्सा है। तो जो हमारी दालें हैं वो बिल्कुल सेफ रहने वाली हैं इस तरह से, इनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं पहुंचेगा। तो बरसाती सीजन में ये ट्रिक ज़रूर करें। यह है इस तरह से चावलों को लेकर के, जब भी हमारे घर में ज़्यादा इकट्ठे चावल आ जाते हैं, तो उन्हें इकट्ठे करने में जो हमें दिक्कत आती है, ज़्यादा दिन तक जो हमारे चावल रखे रहते हैं, तो आप नज़दीक से देख सकते हैं, तो इसमें ये छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जो चलने लगते हैं। तो इस तरह से इसे साफ करने के लिए जो हम इसे साफ करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये ऊपर आ रहे हैं चावलों के साथ, कितने काले काले ये कीड़े आ चुके हैं। तो हम इसे अगर 6 से 7 बार इसी तरह से धोएंगे, तो जो हमारे कीड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो जो धोएं, अगर कीड़े हो जाएं चावलों के अंदर, तो इस तरह से इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरह से धोना है और इस तरह से पानी को निकालते जाना है। ये इस ट्रिक को कम तकरीबन 6 से 7 बार करें, तो ये सारे कीड़े निकल जाएंगे। तो इसी तरह से मैं अपने पानी जितनी बार भी मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, तो जो कीड़े हैं वो खुद ब खुद ऊपर आ रहे हैं। तो इसी तरह से इसे हम 6 से 7 बार धोने के बाद जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से साफ हो जाते हैं, और जितने भी कीड़े हैं वो चावलों से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से हम इन चावलों में अगर कीड़े लग जाएं, तो इस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं इन्हें धोने। ज़्यादा होते हैं और हमें सालों साल या 6 महीने के लिए अपने चावलों को इस तरह से ड्राम में, ये बोरी में इकट्ठा करके रखते हैं। तो इसमें ये देखिए साइड्स में कितने कीड़े आ रहे हैं ये ऊपर। तो ये कीड़े इसलिए ऊपर आ रहे हैं, इसमें मैंने एक जो है पोटली बनाकर डाली थी, जिसे हम दवाई कहते हैं कीड़ों को बाहर निकालने के लिए। तो उसे किस तरह से इसे कीड़ों को अपने चावलों से बाहर निकाल सकते हैं, तो चलिए आइए देख मारने के लिए मैं एक पोटली बना रही हूँ, जिससे कि जो हमारे कीड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। चाहे हम सालों तक अपने चावलों को कलेक्ट करके रखें, तो उसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं होने वाले हैं। तो उसके लिए ले लेना है एक ये
सूती कपड़ा या इतना बारीक कपड़ा, जिससे कि हमारी जो आर पार इसकी जो हवा है वो आर पार हो सके। तो सबसे पहले लेने हैं ये पत्ते। ये मैंने नीम के पत्ते लिए हैं, तो इस तरह से कुछ पत्ते ले लेना है। और ये ले रही हूँ मैं जितने हमारे चावल हैं उसके हिसाब से। अगर आपके पास 10 किलो चावल हैं तो आप 10 ही लौंग ले लीजिएगा, और जितनी चावल हो उतने ले लीजिएगा। तो ये मैंने 3 से 4 लौंग ले ली हैं जितने हमारे पास चावल हैं। तो इन्हें इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये है जो पूजा वाली जो वो होती है, ये कपूर। तो ये कपूर ले ली है मैंने, जिसमें अच्छी से खुशबू आती है। तो ये 2 कपूर की गोलियां ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर। अगर आपके पास नमक है साबुत वाला तो उसे डाल दें, अगर वो ना भी हो तो इसके अंदर हम ये पिसा हुआ नमक ऐड कर देंगे। तो ये हमारी एक पोटली बनकर के तैयार हो चुकी है अपने चावलों के कीड़े मारने के लिए। तो इसको इस तरह से लेना है इस तरह से पोटली को तैयार करना है। तो इस तरह से इसे बांध देना है। तो आप यकीन मानिए कि आपके जो चावलों के कीड़े हैं वो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। तो चलिए हम इसे किस तरह से अपने चावलों में ऐड करेंगे। और इस पोटली को इस तरह से चावलों को अपने खोलना है, थोड़ा सा अंदर, और इस तरह से इसे चावलों के अंदर लगा दिया है मैंने। तो इसी तरह से जो हमारे कीड़े हैं आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाहर आ रहे हैं। ये पोटली में पहले ही बनाकर डाल चुकी हूँ इसके अंदर। तो इसी तरह से आप डाल दें और कुछ देर के लिए इसे खोल कर छोड़ दें। आपके अगर बोरी में भी रखे हुए चावल हैं तो उन्हें भी इस तरह से थोड़ा सा खोल दें और इनके अंदर ये पोटली डाल दें। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये जितने भी कीड़े हैं वो चावलों से बाहर आ चुके हैं। तो ये बहुत बना सकते हैं आप, अपने चावलों को सेफ रख सकते हैं इस तरह से सालों साल। और एक चीज़ और आती है जो मार्केट से मिलती है, वो आती है बोरिक एसिड। तो उसकी वो भी एक पाउडर फॉर्म में होता है, उसे भी आप इन चावलों के अंदर मिला सकते हैं उस पाउडर को। उससे भी हमारी चावलों के कीड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे और चावलों के अंदर कीड़े ही नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल सेफ रहते हैं। इस तरह से हम चावल रखेंगे। अगर वीडियो टिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। हरी मिर्चों को लेकर के जब भी हमारे घर में मिर्ची ज़्यादा आ जाती हैं तो इस तरह से वे रखी हुई फ्रिज में सूखने लगती हैं। तो इन मिर्चियों को सूखने से पहले हम काम में यूज़ लें। तो इस तरह से यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें काट, इस तरह से इनके जो डंठल हैं उन्हें निकाल लेना है। तो इन्हें हम किस तरह से इन्हें ज़्यादा दिन तक सेव रख सकते हैं। तो सभी मिर्चियों को मैं इस तरह से इनके जो डंठल हैं वो इन्हें इस तरह से निकाल लूंगी। तो बस मैंने ये देखिए मैंने अपनी हरी मिर्चियों को इस तरह से इनके जो ऊपर के ये है निकाल दिया है इन्हें। और हाफ मिर्ची को मैंने अलग रखा है और हाफ को मैंने अलग किया हुआ है। और तो हम हाफ चटनी की इस तरह से इनको धो करके अपने मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो ये मैंने कच्ची आमी है उसको मैंने हाफ कट किया हुआ है। तो ये मैंने लिए हैं कुछ आमियाँ और जीरा लिया है और ये लहसुन लिया है। इसे हम इसके अंदर डाल करके अपनी चटनी बना लेंगे। ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी। तो हम इसको पीस लेंगे। चटनी को पीस लिया है तो वाह इतना वंडरफुल कलर। और ये इस तरह से कांच का बाउल ले लेना है, चटनी पीस कर रख सकते हैं। और ये 10 से 15 दिन कहीं नहीं जाने वाली। और इस तरह कंटेनर में रखेंगे तो ये बहुत ही सेफ रहती है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटनी लगती है। और दूसरी ट्रिक ये है, जो हाफ मिर्ची मैंने बचाई हुई थी तो उन्हें भी इसी मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। तो इसकी भी मैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बताने वाली हूँ। मिर्ची पीसी थे ही, इन्हें भी अच्छे से मैंने पीस लिया है। और इसे हम इसके अंदर एक छोटे जिसमें ये आ जाए हम प्लास्टिक के बाउल में इस तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए हमने जो हरी मिर्ची हैं ख़राब होने से बचाई हैं। तो इस तरह से पीस कर रखने से ये 10 से 15 दिन बहुत आसानी से चल जाती है। और इस मिर्ची को पीसने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करते हैं तो इसमें से सिर्फ थोड़ी सी हाफ चम्मच हम लें इसमें से। और उसे हम जो भी सब्जी डालते हैं उसमें डाल दें, बनाते हैं। और लाल मिर्ची से बचें और बच्चों के लिए इस तरह से हरी मिर्ची का सालन बनाएंगे तो उनकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है। या कोई हम अंडा बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं, चाउमीन पास्ता वगैरह घर में, तो उसमें हम थोड़ी थोड़ी सी ये चटनी ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस इसे ख़राब ना हो इसलिए इसमें बस नमक ऐड नहीं करना है। जो हम
कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो उसमें नमक ऐड कर लें और इसे भी इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके हम रख देंगे। ये बहुत ही उम्दा ट्रिक है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा ज़रा भी अगर आपको अच्छी आटे लगी को हो तो। लेकर जब भी हम आटा गूँथते हैं तो उसमें 1 टेबल स्पून या जितना भी हम आटा लेते हैं उसके हिसाब से नमक डाल लें और नमक को इसमें मिला लें। और एक इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जब भी आटे को गूँथें उसे नीचे बैठ कर के बनाएँ, उसे खड़े होकर ना गूँथें। इससे क्या होता है कि जब हम नीचे बैठ कर के गूँथते हैं तो हमारी हाथ पैरों की और पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। और इस तरह से इस आटे को बैठकर है पके हुए आम को लेकर, जब भी घर में बरसात के दिनों में आम आते हैं, तो इस वक्त बरसातों में बहुत आम आ रहे हैं, लेकिन आमों को खाने का सही तरीका यह है कि जब भी घर में आम आए तो आमों को इस तरह से बड़े बर्तन में डाल करके रख देना है और इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से पानी में डिप करके रखना है। जो इनके अंदर केमिकल लगा होता है वो भी छूट जाता है और पानी में रखने से आमों की जो गर्मी है वो निकल जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो दाने निकलते हैं गर्मियों में वो हमें नुकसान नहीं देते और ये बहुत ही सेफ आइडिया है। तो इसे अच्छे से 2-3 घंटे बाद पानी में रखने के बाद ही इसे फ्रीज में रखें और इस तरह से हमारा ये चीज बचती है। तो इसे इस तरह से इसमें डाल दें पानी। पानी इतना डालना है इसमें, ये अच्छे से जितना भी ये जला हुआ पार्ट है ये इसका कवर हो जाए। और हम गैस का फ्लेम कर देंगे तेज। ये छोटी सी ट्रिक है मेरी। जब हम घी निकाल लेते हैं उसके बाद जो ये खुरचन बचती है तो जब हम घी अलग निचोड़ लेते हैं अपने अच्छे से छन्नी में, तो इस तरह से इस बर्तन में पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से गर्म करना है और इसे हम गर्म करके कुछ देर के लिए ठंडा कर देंगे और फिर एक बर्तन में रख करके फ्रीज में रख देंगे इसे। जो इस तरह से ये हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाए, कि इस तरह से ये जो साइड में चिपकी हुई मलाई होती है इसे भी इस तरह से पानी से निकाल लेना है। साइड्स के किनारों पर भी इस तरह से पानी पे अच्छे से निकाल लेना है। जो और चमचे रखा था घी के बर्तन से पानी को अच्छे से बॉईल करके, तो जब वो बॉईल करके ठंडा हो गया था तो मैंने इस तरह से इसे फ्रीज में रख दिया था। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसमें घी की एक परत आ गई है। तो मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। तो इस तरह से मैं इसको अलग करके निकाल लूंगी। सारे के सारे घी को ऊपर से निकाल लेना है। इसमें हम बहुत सारा घी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने उस बर्तन में पानी डाल करके अच्छे से जो लगा हुआ बर्तन होता है उसमें से इस तरह से और उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो इससे इतना सारा घी निकलता है जो कि हमें ना पता होने के कारण हम इसको फेंक देते हैं वेस्ट समझकर। तो ये तकरीबन मेरा 100 ग्राम ये घी इसमें से निकल रहा है। ये देख सकते हैं मेरा निकल चुका है, पास से भी देख सकते हैं इसमें कोई खराबी नहीं है। तो बस इतना याद रखें कि इस घी को, ये भी इसी घी की तरह होता है, इसे अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं और इस पानी को हम अलग छान करके रख लेंगे किसी भी रेसिपी में यूज करने के लिए। बेस्ट आइडिया है, जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ, ये प्याज और लहसुन में लाइट चली जाती है या किसी घर में इन्वर्टर नहीं होता तो हम किस तरह से अपने मसालों को पीसे तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से ये प्याज लेनी है, ये लहसुन अदरक कुछ भी ले सकते हैं। ये लहसुन है, इस तरह से इन लहसुनों को, जो लहसुन के जवे हैं इन्हें इस तरह से निकाल लेना है। इन्हें हम साइड कर देंगे। तो सबसे पहले ये मैं बता रही हूँ आपको, प्याज को इस तरह से छील लेना है अच्छे से। तो ये साइड आप पतली लें चाहे मोटी, तो दोनों साइड चलेंगी, लेकिन मैं बारीक वाली साइड ले रही हूँ। तो इस साइड से आपके घर में किसी भी तरह का ये कटर हो जिसे हम क्रश करते हैं, तो इस तरह से इसे क्रश कर लें। ये बहुत बारीक बारीक सा क्रश हो जाता है। जो ये देख रहे होंगे आप जी कि बिल्कुल बारीक पेस्ट बन करके तैयार हो रहा है। तो ये बहुत ही इजीली से हम इसे अच्छे से अपनी प्याज को पीस सकते हैं। और यकीन मानिए आप जब इसकी आप सब्जी बनाएंगे, कोई किसी भी रेसिपी में डालेंगे, तो ये बहुत टेस्टी बनती है इसकी रेसिपी, क्योंकि ये पिसा हुआ नहीं है, ये हमने बारीक इस तरह से डाला है। तो ये जो दरदरे मसाले हम अपनी रेसिपी में डालते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट है उसका टेस्ट को वो दोगुना कर देता है। तो इस तरह हम अपने मसालों को पीस सकते हैं बिना लाइट के, बिना सिलबट्टे के और बिना मिक्सी के। और किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और सिर्फ एक ये कद्दूकस ले लूंगा और लहसुन भी इसी तरह से इसके ऊपर रख लेना है, दो दो तीन तीन एक साथ। और हाथ का थोड़ा इस्तेमाल थोड़ा सही से करना है, इसके साथ साथ हाथ भी बचा के रखना है अपना। ये देखिए, ये मेरा जो लहसुन है वो भी बिल्कुल बारीक पेस्ट बन चुका है लहसुन का भी। तो इसी तरह से हम अपने मसालों को पीस सकते हैं। ये बहुत बेस्ट आइडिया है, आप देख सकते हैं। इसे उठा करके भी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितना बारीक से ये पीस चुका है हमारा सारा। से प्याज को लेकर के तो प्याज भी हम जब हमें कट करनी हो, प्याज हो या कोई भी फ्रूट्स हो, हम इसे बारीक बारीक किस तरह कट सकते हैं बिना छुरी के हाथ लगाए। तो इस तरह से कोई भी नुकीला गिलास या कटोरी ले लेनी है, इसे इस तरह से कट करना है। तो देखिए कट करने के बाद इसे हम इस तरह से रखेंगे और बारीक बारीक इस तरह से कट करते जाएंगे। ये जो हमारी प्याज है वो बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में कट हो जाएगी। हम बिना छुरी के इसे कट कर सकते हैं प्याज को। या एप्पल वगैरह होते हैं जैसे हम मार्केट्स में होते हैं, या बच्चे जिद करते हैं खाने के लिए, या हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं, अगर हमारे पास छुरी नहीं है, गिलास है, तो हम गिलास का इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारी प्याज है बिल्कुल बारीक बारीक कट जाएगी। तो बस आप देख सकते हैं ये मेरी प्याज कितनी बारीक बारीक से कट चुकी है। इसी तरह से लेयर्स में आप इसे भी कट कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, जरूर शेयर कीजिएगा। लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी मशीन से इस तरह से पानी रिसने लगे तो क्या करना है, तो मशीन का पीछे का जो पार्ट होता है उसके ढक्कन को खोलना है और हमें चेक करना है कि हमारे इस पाइप से पानी तो नहीं निकल रहा। तो ये जो करारी होती है, मेन दिक्कत जो होती है पानी की वो इससे आती है। तो आपको बहुत ही धमाकेदार ये आइडिया है। जो इसकी मशीन खराब है और इस तरह से पानी निकलता है तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये जो गरारी है इसको अच्छे से चेक करना है, इसमें कहाँ से पानी निकलता है। तो मैंने अच्छे से ये चेक किया है। तो जो मेरा पानी था वो इसमें से निकला हुआ था, मैंने अपने कपड़ों को धोने के लिए रख दिया, लेकिन सर्फ का पानी निकलने लगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी क्यों ना ये टिप शेयर की जाए। तो मैंने अपने सारे सर्फ को मुझे निकालना पड़ा। उसे निकालने के बाद मैंने चेक किया कि पानी मेरा यहाँ से रिस रहा है। तो इस पानी को सही करने के लिए आपको इस गरारी को खोलना है। ये टाइट होती है, अगर ना खुले तो इस तरह से किसी भी कपड़े की हेल्प से हमें इसे उल्टी साइड को इस तरह से पुश करना है, ये खुल जाती है। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिसके लिए हम कपड़े के लिए हमें बहुत परेशानी हो जाती है, मिस्त्रियों को बुलाना पड़ता है। लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक ऐसे हैं कि हम इन्हें घर में ही सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, क्योंकि ये दिक्कत जो पुरानी थोड़ी मशीन हो जाती है उनके साथ आती रहती है। तो इस तरह से मैं अपनी इस मशीन को खोल ले गई हूँ। इस तरह से घुमाते घुमाते खोल लेना है इस मशीन को। तो इसको खोलने के बाद हमें इसमें चेक करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें वैसे मेरी मशीन अच्छे से साफ है, लेकिन इसमें बाई चांस क्या होता है, इसमें जो हमारी ऊपर से इसमें कुछ पैसे आकर के अटक जाते हैं। तो उसकी वजह से भी एक कारण ये होता है कि हमारे जो मशीन का पानी है वो निकलने लगता है। फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये जो गरारी है वो अच्छे से लगी हुई नहीं थी, इसलिए मेरा पानी इसमें से निकल रहा था। तो बस यही चीज़ बताने के लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। तो इसे हमें फिर से दोबारा से इसी तरह से लेना है, इन तारों को साइड कर देना है और इस तरह से इसको लगाना है। पहले इस तरह से पहले फिट करना है, फिर हमें दूसरी साइड को इसे लगाना है। तो बस लगाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से पुश करना है, फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये मेरी सेट हो चुकी है। एक दो बार आपको पहले लगेगा कि नहीं हो रही, लेकिन ये हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिससे कि हमारी मशीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो पानी निकलने की समस्या है पाइप से, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस तरह से इसे टाइट कर देना है, बिल्कुल टाइट इस तरह से करना है कि इस तरह से हम इसे टाइट करेंगे। ये घूमना नहीं है अपनी मशीन के पास, मैंने जिसमें से सर्फ पूरा खाली कर चुकी हूँ मैं। तो इसमें हम पानी डाल करके चेक कर लेंगे। तो इसमें इस तरह से एक छोटी बाल्टी लेकर के पानी डालना है और अपने
स्विच को भी ध्यान रखना है कि हमारे जो स्विच हैं वो ठीक हैं, ऊपर की साइड होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इसका पानी अब भी निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने अच्छे से उसे टाइट करके नहीं लगाया है, तो हम उसे अच्छे से टाइट करके देख सकते हैं कि मेरा जो पानी है वो इस गरारी से भी निकल रहा है। यही कारण है कि हमारा पानी निकलता है। ये चीज़ सिर्फ मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करी ताकि आपको भी पता चल सके। तो इसका हम अच्छे से टाइट करना है, तो जो हमारी समस्या है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। जो अच्छे से टाइट हो चुका है, तो अब चलते हैं हम अपने मशीन की तरफ और चेक कर लेते हैं पानी डाल कर। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अपने पानी को चेक करके। तो मैंने एक पानी भर लिया है एक बर्तन में, और देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाला है अपनी मशीन के अंदर, और हम अब अपना चेक करेंगे पाइप को। तो जो पाइप में से पानी है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो ये आजमाई हुई ट्रिक है, मैं इसी तरह से ठीक करती हूँ जब मेरे कपड़ों से पानी निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना अच्छे से पानी डाल रखा है और पानी भी नहीं निकल रहा है पाइप। तो आप भी इस तरह से ठीक कर सकते हैं घर पर ही, बिना मिस्त्री को बुलाए। जो पानी निकलने की समस्या है हमारी मशीन की, वो बिल्कुल ठीक होने वाली है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी